थोड़ा एक चीज़ जो है पहला जो क्वेश्चन का डिस्कशन हिस्ट्री का किए थे, उसमें जो है नागपुर में जो है प्रस्ताव लाया गया था असहयोग के, बोल दिए थे, लेकिन वहाँ पे असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। अब हम लोग ज्योग्राफी का थोड़ा सा देख लेते हैं कंसेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या होता है? तो ग्रह जो है सूर्य के जो है, ये मान लेते हैं सूर्य है, सूर्य के जो है चारों तरफ जो है दीर्घवृत्तीय कक्ष में जो है चक्कर लगाते हैं, वही जो भी खगोलीय पिंड, उसे ही हम लोग ग्रह कहते हैं। मतलब जो भी ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो है दीर्घवृत्तीय कक्ष में जो है जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, उसे ही हम लोग ग्रह कहते हैं। इसे यह ग्रह जो होता है टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। इस टोटल ग्रह की संख्या 8 है। इसमें से जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड का बेल्ट है। इसीलिए हम लोग मंगल ग्रह से इधर जितना भी है उसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति ग्रह से आगे जितना भी 4 ग्रह है उसको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। जो अब क्या कहते हैं, ये तो देख लिए ग्रह। ग्रह में जो होता है सबसे नज़दीक ग्रह जो है सूर्य के, वो बुध ग्रह है। इसके बाद सबसे दूर जो ग्रह है वो वरुण है। इसके बाद जो है सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। इसके बाद हम देखते हैं किस ग्रह के पास अपना उपग्रह है। उपग्रह मतलब चंद्रमा है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों तरफ जो है जो पिंड चक्कर लगाते हैं उसे ही हम लोग उपग्रह कहते हैं, मतलब चंद्रमा कहते हैं। तो बुध और शुक्र के पास कोई भी जो है चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं है। देखिए 0 0 है। पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह मतलब चंद्रमा है। मंगल के पास 2 है। इसके बाद बृहस्पति के पास 53 है। शनि के पास जो है 53 है। यूरेनस के पास जो है 27 है। नेपच्यून के पास जो है 13 है। इसके बाद जो है देखते हैं ग्रह। तो मंगल के पास जो ग्रह है उसका क्या क्या नाम है? मंगल के पास जो है फोबोस और जो है डिमोस, जो ग्रह, जो 2 उपग्रह है मंगल के पास, उसका नाम है, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। शनि टाइटन जो है शनि का एक उपग्रह है। टाइटन किसका ग्रह उपग्रह है? शनि का एक उपग्रह है। टाइटेनिया जो है यूरेनस का, टाइटेनिया जो है यूरेनस का एक उपग्रह है। नेपच्यून टाइटन जो है ट्राइटन जो है एक नेपच्यून का उपग्रह है। तो ये हम लोग उपग्रह में देख लिए। उपग्रह में क्या क्या देख लिए कि ग्रह की संख्या टोटल कितना है? 8। इसके बाद जो है देख लिए कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है सूर्य के? तो बुध ग्रह है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तो वरुण ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। इसके बाद जो है जो भी ग्रह है वो किस कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मंगल का जो उपग्रह है क्या क्या है? फोबोस है, डिमोस है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का है। और टाइटेनिया किसका उपग्रह है? तो ये यूरेनस का है टाइटेनिया उपग्रह। और ट्राइटन किसका है? तो नेपच्यून का उपग्रह है। तो ये टोटली हम देख लिए उपग्रह से रिलेटेड, ग्रह और ग्रह से रिलेटेड। इसके बाद अब आगे हम देखते हैं हिमालय भारत जो है, उत्तर भारत के हिमालय। तो उत्तर भारत के हिमालय में देखें कि 2 भाग है। जो ये क्या हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक से जो होता है, 2 प्लेट के टकराने से जो है ये हिमालय जो पर्वत है इसका निर्माण हुआ है। तो मतलब इस अलग अलग से तय समय अंतराल में जो है अलग अलग श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जो हिमालय जिस हिमालय का निर्माण हुआ है वो है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में भी बहुत सारा श्रेणी है, अलग अलग समय में उसका निर्माण हुआ है। पहला जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय में जो अलग अलग समय में जो सब हुआ मतलब निर्माण हुआ है तो उसका अलग अलग नाम है। जैसे काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय के अंदर में आते हैं। लद्दाख हिमालय है, कई श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है। तो ये सब श्रेणी को ही हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर हिमालय में कौन कौन सा श्रेणी आया? तो वृहद हिमालय के श्रेणी हिमालय में आए थे, मध्य हिमालय के श्रेणी, वायु हिमालय के श्रेणी। वृहद हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वृहद हिमालय पे जो है हिम का चादर फैल है, इसीलिए इसे हम लोग हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय को हम लोग हिमाचल हिमालय कहते हैं। वायु हिमालय को हम शिवालिक कहते हैं। वायु हिमालय जो शिवालिक है इसका विस्तार बिहार तक है, पश्चिम चंपारण में इसका विस्तार है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा कि तटीय मैदान के बारे में। तो तटीय मैदान के बारे में देखते हैं। तो क्या है तटीय मैदान? तो तटीय मैदान में देखें तो देखते हैं इस साइड जो है पश्चिमी तट है और इस साइड जो है पूर्वी तट है। तो भारत की जो ढलान है, तो ढलान किधर से है? उत्तर पश्चिम से जो है भारत की ढलान पूरब दक्षिण की तरफ है। तो जिधर ढलान रहेगा उधर ही नदी प्रभावित होगी। तो अधिकांश नदी जो है
वो क्योंकि ढलान कहने का मतलब क्या, ऊंचाई से जो है ऊंचाई से जो है नीचे की ओर आना, यही एक स्लोप होता है, ढलान होता है। तो जो उत्तर पश्चिम जो है ये ऊंचा है, और जो है पूरब दक्षिण जो है ये नीचा है। तो इसकी ढलान किधर हो गया, उत्तर पश्चिम से किधर हो गया, पूरब पश्चिम की तरफ। तो अधिकांश नदियां जो प्रभावित होती है ये पूरब दक्षिण की तरफ। तो पूरब दक्षिण की तरफ अधिकांश नदियां प्रभावित होती है। तो जितने भी क्या कहते हैं अपर्दन होगा, नदी के गाद जितना भी होगा, वो आके डिपॉजिट कहाँ कर देगा, पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट की जो मैदान होगा वो क्या होगा, चौड़ा होगा। पूर्वी तट की मैदान कैसा होगा, चौड़ा होगा। लेकिन पश्चिमी तट पे जो है बहुत सारे नदी का डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ये ऊंचाई पे भी है, तो गाद उतना लेके नहीं जाएगा। तो पश्चिमी तट के जो क्या कहते हैं तट होगा वो कैसा होगा, कम चौड़ा होगा। लेकिन ज्यादा चौड़ा किसका तट होगा, मैदान कौन तटीय मैदान होगा, तो पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा होगा। तो ये हम लोग तटीय मैदान का देख लिया। अब चिली का देखते हैं। चिली एक दक्षिण अमेरिका का देश है। इसका जो है लंबाई क्या है, उत्तर से जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई सबसे ज्यादा है। जितने भी देश है उस देश में सबसे ज्यादा किसी का अगर लंबाई है तो वो चिली का है, उत्तर से दक्षिण में। और चौड़ाई कम है। और दुनिया में जो है चिली जो है दुनिया में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करते हैं। सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कहाँ होता है, चिली में ही होता है। अब हम लोग देखिए द्वीप किस देश में सबसे ज्यादा है। तो जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, क्यूबा और मालदीव था। तो इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो द्वीप की संख्या में है वो इंडोनेशिया में है। लेकिन ऐसे सबसे ज्यादा अगर कहीं पर द्वीप की संख्या है तो वो स्वीडन में सबसे ज्यादा है। अब हम लोग देखते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम ये एक परमाणु संयंत्र है, इसी से परमाणु बम बनते हैं, समझ गए। विश्व में सब सर्वाधिक उत्पादन जो कर रहा है यूरेनियम का वो कजाकिस्तान करता है। और भंडार किसके पास है, भंडार है कहने का मतलब क्या, भंडार है लेकिन उसको क्या किया, एक्सटेंशन करके निकाला नहीं जा रहा है। तो सबसे ज्यादा भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है यूरेनियम का, तो कजाकिस्तान। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम किसके पास, कौन से राज्य के पास है, तो आंध्र प्रदेश के पास। झारखंड में जो है यूरेनियम का एक खान है, उस खान का नाम है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा जो है खान किसके लिए फेमस है, तो ये यूरेनियम के लिए। इसके बाद हम लोग देख ले थोड़ा सा जो है पश्चिमी घाट के बारे में, भारत की नदियों के बारे में। तो भारत की नदियां जो है दो, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की जो नदियां होता है दो टाइप है, उस वहां पे वर्षा के पानी भी उत्तर भारत की नदियां में मिलता है। और दूसरा की जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पिघलने से भी जो है उत्तर भारत की नदी में जल रहता है। तो उत्तर भारत की नदी में एक तो वर्षा का भी जल रहता है और ग्लेशियर पिघलने से भी उसमें जल रहता है। तो इसमें और दूसरी तो इसमें जो है जल जो है हमेशा रहता है, वर्ष भर जो है उत्तर भारत में जल रहेगा। और इसमें जल की मात्रा भी अधिक रहेगी। और ये जो है पर्वत पहाड़ से जो है ये उतरता है ये नदियां। तो इसीलिए इसमें स्लोप ढाल भी ज्यादा रहेगा तो गति भी ज्यादा रहेगा। जब गति रहेगा तो मृदा का अपर्दन भी ज्यादा करेगा, तोड़फोड़ भी मृदा मिट्टी के साथ ज्यादा करेगा, तो मृदा अपर्दन भी अधिक होगा। और दूसरी बात गति ज्यादा रहेगा तो अधिक लंबे दूरी तक भी जाएगा, तो अधिक लंबी नदी भी रहेगा इसका। तो उत्तर भारत में क्या है, ये वर्ष भर इसमें जल रहेगा। मृदा अपर्दन गति स्लोप के कारण जो है, गति के कारण, गति ज्यादा है, वेग है इसमें ज्यादा, तो इसीलिए जो है वेग के कारण ज्यादा मृदा अपरतन भी करेगा। और बहुत ज्यादा जो है वेग है इसके कारण जो है क्या होगा, ये बहुत लंबी दूर तक भी जाएगा, तो ये लंबी दूरी होगा। दक्षिण भारत में क्या है, ये वर्षा पे डिपेंड रहता है, तो वर्षा का जल पे यह निर्भर रहता है। तो वर्षा होगा तो जल रहेगा, और वर्षा नहीं रहेगा तो जल नहीं रहेगा। तो दक्षिण भारत के नदी में जो है वर्ष भर जल नहीं रहता है। दूसरी बात है ये इसमें वेग कम होता है तो ये कम अपर्दन भी करता है। इसमें वेग कम है तो दूसरी बात है ये कम लंबी दूरी तक भी जा पाएगा ये नदी। तो यही उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में डिफरेंस है। अब हम देख ले कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो पूर्वी पर्वत श्रेणी में नदियों के कारण बहुत ज्यादा जो है काट छाट है, तो ये सतत नहीं है, समझे, लगातार नहीं है ये। दूसरी बात है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है महेंद्रगिरी है, जिसका ऊंचाई जो है 1500 मीटर है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में। तो पश्चिमी घाट श्रेणी जो है पर्वत श्रेणी जो है ये लगातार है, सतत है, और ये लगातार है। ये जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई जो है उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ जाने पे बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है अनायमोदी है। और जो है सेकंड सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। अनायमोदी का जो है ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, और दोदा बेटा का ऊंचाई 2639 मीटर है।
अब जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे महाराष्ट्र में हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को नीलगिरी के नाम से जानते हैं। केरल में जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को हम अन्नामलाई और कार्डेमम की से जानते के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है, सैडल चोटी है। तो ये जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल चोटी किस अंडमान में है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान में जो ऊंची चोटी है उसको माउंट डियो वैली कहते हैं, और दक्षिण अंडमान में जो ऊंची चोटी है उसको माउंट केवल बोलते हैं। तो जो सैडल पीक जो है ये किस अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसके बाद देखते हैं गंगा के बारे में। गंगा नदी जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है। ये गंगा नदी जो है पहली बार जो है क्या मैदान में जो है हरिद्वार में प्रवेश करती है। बिहार में जो है 12 जिले से होकर गुजरती है गंगा नदी। बिहार में जो प्रवेश करती है गंगा नदी, बक्सर से प्रवेश करती है, कटिहार से बाहर निकलती है। बिहार गंगा नदी जो है भागलपुर में जाके गंगा उत्तरायण होती है। गंगा नदी कहाँ जाके उत्तरायण होती है, भागलपुर में जाके। तो ये गंगा नदी के बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है, ये वहां पे मैंग्रोव वन पाया जाता है जहाँ पे समुद्र और स्थल मिलते हैं, और फिर समुद्र से जो है ज्वार भाटा क्या करता है, आते हैं, तब जाके जो है उस जगह पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन जो है जहाँ पे समुद्र और क्या करेगा, स्थल जहाँ पे मिलता है और ज्वार भाटा समुद्र से आता है, तब वहां पे किस चीज का निर्माण होता है, वहां पे क्या पाया जाता है, कौन सा वन, तो मैंग्रोव वन पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वन जो है 6740 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। और विश्व के कितना प्रतिशत मैंग्रोव वन भारत में पाया जाता है, तो 7% जो है विश्व का मैंग्रोव वन भारत में पाया जाता है। और इस कहाँ कहाँ पे किस किस क्षेत्र में पाया जाता है भारत में, तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। एक तो अंडमान निकोबार, दूसरा सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है, तीसरा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो है मुहाने पे पाया जाता है, चौथा जो है महानदी के मुहाने पे पाया जाता है, पांचवा गोदावरी के मुहाने पे पाया जाता है, छठा कृष्णा के मुहाने पे पाया जाता है, कावेरी नदी के मुहाने पे पाया जाता है। और मैंग्रोव वन को ही हम लोग ज्वारीय वन कहते हैं, क्योंकि ज्वारीय वन इसलिए कहते हैं कि ज्वार भाटा से जहाँ पे आता है समुद्र के द्वारा, वहां ही मैंग्रोव वन होता है, तो इसे ज्वारीय वन भी कहते हैं। दूसरा नाम मैंग्रोव वन का अनूप वन भी है। तो ये सब इसकी देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि चील उड़ता है, तो चील जब उड़ता है तो चील उड़ता है, तो चील से क्या हो गया चिल्का, और उड़ता से उड़ीसा, तो चिल्का झील कहाँ पे होगा, उड़ीसा में होगा। चील छोटा बड़ा पक्षी, छोटा पक्षी ने बड़ा पक्षी, तो चिल्का झील सबसे बड़ा लैगून झील है। कालेरू झील देखते कहाँ है, तो अंधा आदमी को पूरा दुनिया काला ही दिखता है, तो अंधा आदमी को काला दिखता है, काला से क्या हो गया कालेरू झील, अंधा से क्या हो गया आंध्र प्रदेश, तो कालेरू झील कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील, एक लड़का जो है पुल से उस पार जाता रहता है, लेकिन पुल ही क्या हो जाता है, कट जाता है, तो वो बोलता है मेरा भविष्य अंधकार हो गया। पूछा क्यों, तो बोला तब मिलेंगे कैसे, तब भविष्य अंधकार से आंध्र प्रदेश, तब मिलेंगे से क्या होगा तमिलनाडु, और पुल ही कट गया था पुलिकट झील, और भविष्य अंधकार से आंध्र प्रदेश, और मिलेंगे से तब मिलेंगे से तमिलनाडु। तो पुलिकट झील कहाँ कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लोनार झील, तो आजकल जो लोन दिलाने वाला व्यक्ति होता है वो महान होता है, इसीलिए लोन से क्या हो गया लोनार झील, और महान से क्या हो गया महाराष्ट्र। तो लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महान को ही हम लोग ग्रेट कहते हैं, तो ग्रेट को ही क्रेटर कहेंगे। तो ये लोनार झील किससे निर्मित है, तो कौन सा झील है, तो ये क्रेटर निर्मित झील है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में झील स्थित झील, तो जितना भी सूरज ताल होगा, चंद्र ताल होगा, उसके छोड़ के शेष जब भी जितने भी झील में ताल लगा होगा सब उत्तराखंड में झील होगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कहते हैं घाटी के, तो देखिए यूथांग घाटी कहाँ होगा, तो देखिए सिक्का को हम लोग थाक लगाते हैं, थाक, तो थाक मतलब क्या, थाक, देखिए थाक है ना, इसको हम थाक लगाते हैं, तो सिक्का से क्या होगा सिक्किम, और थांग से क्या होगा यूथांग घाटी, तो यूथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में। इसके बाद देख लेते हैं स्पीति घाटी, हिमाचल मतलब हिमालय, हिमालय में जो हम लोग स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं नहीं, तो हिमाचल में जो है स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो स्पीति घाटी कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी कहाँ होगा,
कंगाल हो जाएंगे तो हिमालय चल जाएंगे। तो कंगाल से क्या हो गया कांगड़ा, तो कांगड़ा घाटी कहाँ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। मालना घाटी कहाँ हो जाएगा, मालना जो घाटी है वो कहाँ हो जाएगा। तो मालना घाटी जो होता जैसे पैसा खत्म हो जाएगा, माल जैसे खत्म हो गया तो कहाँ हम चल जाएंगे, हिमालय में चल जाएंगे। तो हिमालय का मतलब क्या, हिमाचल प्रदेश, तो मालना घाटी भी हिमाचल प्रदेश। पांगी घाटी कहाँ हो गया, तो हिमालय में जो है पाँव पग पग जो है संधान के रखेंगे, पंग मतलब के पांगी घाटी, तो ये कहाँ होगा हिमाचल प्रदेश में। अब लद्दाख में देखते कौन कौन सा घाटी है, पूगा घाटी, तो यहाँ देखिए पूगा गा गा है यहाँ पे, तो गाना गाएंगे अच्छा तो क्या हो जाएगा, आदमी बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगा, लद जाएगा। तो पूगा घाटी कहाँ होगा, लद्दाख में होगा। सुरु घाटी क्या होगा, सुर सुर अगर अच्छा रहेगा तो आदमी पूरे लद जाएगा, सुर अगर अच्छा रहेगा तो सुनने के लिए आदमी लद जाएगा, तो कहाँ होगा, लद्दाख में होगा सूरा घाटी, सुरु घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ होगा, नुब्रा बड़ा आदमी आता है तो पूरा आदमी भीड़ लग जाता है, लद जाता है, तो नुब्रा घाटी भी लद्दाख में होगा। और मूर्खा घाटी कहाँ होगा, तो मूर्ख ही लोग जो है भीड़ लगा के पूरा जो है लद जाता है, तो मूर्खा घाटी भी लद्दाख में होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम थोड़ा सा देखें कि चाय का, तो चाय में प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, असम है। दूसरा कौन है, बंगाल है। तीसरा कौन सा है, तमिलनाडु। पहला स्थान पे कौन सा राज्य है चाय में, असम। दूसरा में कौन है, बंगाल। तीसरा स्थान पे कौन है, तमिलनाडु। जूट में पहला स्थान कौन सा है, बंगाल। जूट में पहला स्थान कौन सा है, बंगाल। दूसरा कौन सा है, असम। तीसरा कौन सा है, बिहार। चावल में पहला कौन सा है, तो चावल में पहला जो है तेलंगाना। आप लोग कहिएगा कि चावल में पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी जो है इकोनॉमी सर्वे में जो है पहला स्थान तेलंगाना है। दूसरा कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा है, पश्चिम बंगाल। गेहूं में पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है, पंजाब। तो ये सब हम लोग गेहूं में देख लिए, ये देख लिए। इसके बाद और देखते हैं हम लोग, तो कॉफी में देखते हैं। कॉफी में पहला राज्य कौन सा है कॉफी उत्पादन में, तो कर्नाटका। दूसरा कौन सा है, केरल। तीसरा कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। रबर में पहला राज्य कौन सा है, केरल। दूसरा कौन सा है, त्रिपुरा। तीसरा कौन सा है, कर्नाटक। ये रबर में देख लिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ग्लेशियर को। तो ग्लेशियर में देखिए, हिमाचल पे चढ़ने के लिए आपको, हिमालय पर चढ़ने के लिए जो है सीढ़ी, बड़ा सीढ़ी लगाना पड़ेगा। तो हिमालय मतलब क्या, हिमाचल। तो हिमाचल जो है ये, तो बड़ा सिगरी जो है, बड़ा सिगरी जो ग्लेशियर है कहाँ होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में, मिलाम। तो अगर हम कहीं पे है खड़े, तो कोई मिलने आया है तो बोलते हैं उतर के मिलते हैं, छत पे से उतर के मिलते हैं। तो मिलाम कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, उतरते हैं तो उत्तराखंड। जेमू ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा, तो जेमू मतलब क्या, सिक्का को जाम लगा देंगे एक पे के ऊपर एक, तो सिक्का से होगा सिक्किम, और जाम मतलब जेमू। जेमू ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा, सिक्किम। बिचूम कहाँ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम देखें कि हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है दर्रा, तो एक बच्चा को जो है गोद में रखे हुआ था, कोई आके उसके आंचल में क्या करता है, बर्फ रख देता है। बच्चा जो है बड़ा कस कस के रोने लगता है, तो छुपाना पड़ता है किला में जाकर। तो बड़ा से क्या होगा, बड़ा लाचा दर्रा, कस कस के रोता है, तो रोने से क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। किला में छुपाता है तो सिर्फ किला दर्रा। ये सब कहाँ हो जाएगा, हिम ला के रख दिया तो इसे कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में, समझ गए। और किला में छुपाया तब जो है माना उतरने के लिए, तब मान क्या लिया, उतरने के लिए। तो क्या होगा, मान ली, तो मान ली से क्या हो जाएगा, माँ से क्या होगा, माना दर्रा। न से क्या होगा, नीति दर्रा। ली से क्या होगा, लिपुलेख दर्रा। उतरने के लिए मान ली, तो उतरने से क्या होगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो कौन सा दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। सांप का मणि जब गिरा तो बहुत तेज चमका, तो बहुत तेज जब चमका तो मणि से क्या होगा, मणिपुर। और तेज से क्या होगा, तीजू दर्रा। तो तीजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। सूर्य जो है पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखू, इसीलिए बोल बोल कर जाप कीजिए। जैसे सूर्य दिखता है तो बोल बोल कर जाप कीजिए, तो क्या होगा, दिखू से क्या होगा, दिफू दर्रा कहाँ होगा, हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में। और बोल बोल कर, तो बोल बोल से क्या होगा, बोमडीला दर्रा। और जाप कीजिए मतलब यहाँ दर्रा, तो ये कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित जल्ला। अरुण मतलब क्या हो गया, सूर्य हुआ। सूर्य जैसे ही निकला, जैसे दिखा, इसके बाद बोल बोल के क्या करने लगे, जाप करने लगे। तो दिखा तो देख क्या हो गया, दिफू दर्रा। बोल बोल से क्या होगा, बोमडीला दर्रा। और जाप करने से यहाँ दर्रा। इसके बाद हम देखते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, पहला देश कौन सा है विश्व में,
तो ऑस्ट्रेलिया है पहला। दूसरा कौन सा देश है? चीन। तीसरा कौन सा है? ब्राजील। चौथा कौन सा है? भारत। और भारत में लौह अयस्क में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में जो है लौह अयस्क उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा। भारत में जो है लौह अयस्क जो है उत्पादन करने वाला कौन कौन सा खान है? तो कर्नाटक में जो है कुद्रेमुख खान है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला खान है, उड़ीसा में कुंजर है। तो इस सबको याद कैसे रखे? कर्नाटक। तो जो नाटक करने वाले जो नाटक करता है वो क्या करता है? मुंह को कुदेर लेता है। तो कुद्रेमुख कहाँ होगा खान? तो कुद्रेमुख खान कहाँ होगा? कर्नाटक में, क्योंकि नाटक से मुंह को कुदेर लेगा। छत्तीसगढ़ क्या होगा? तो खेत जोतने के लिए दो बैल नहीं 36 बैल को रखेंगे। तो 36 से क्या होगा? छत्तीसगढ़। और बैल से क्या होगा? बैलाडी। तो छत्तीसगढ़ क्या में कौन सा खान है? तो बैलाडी का डील कहाँ, बैलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा। जैसे ही कोई पक्षी को झड़ से पकड़ते हैं, झड़ से उड़ जाता है। तो झड़ से उड़ गया, तो झड़ से क्या होगा? क्विंझर से क्या हो गया? उड़ीसा। तो ये खान कहाँ पे है? उड़ीसा में है क्विंझर खान। समझ गए? अब हम देखते हैं उत्तराखंड में ये नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क को देखते हैं। तो राजा जी बनने के लिए मतलब क्या? दुल्हा बनने के लिए क्या करता है? उतर गया एक गोविंदा नाम के लड़का, उतर गया जिम करने के लिए, गोविंदा नाम के लड़का। और शादी किससे जिम करने के लिए? शादी किससे करने के लिए? नंदा देवी से करने के लिए फूल लेके पहुंच गया। तो उतर गया से क्या होगा? उत्तराखंड में स्थित हम देख रहे हैं नेशनल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। अब क्या बनने के लिए ये उतरा? जिम करने। तो राजा जी बनने के लिए। तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ होगा? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ होगा? उत्तराखंड में। और नाम क्या था उस लड़का का? गोविंदा नाम था। और किस कैसे गया? फूल की माला लेके गया। तो फूलों की घाटी कहाँ पे होगा? नेशनल पार्क। ये भी होगा उत्तराखंड में। किससे गया शादी करने के लिए? नंदा देवी से। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी कहाँ होगा? उत्तराखंड में। उसके बाद हम लोग देखते हैं असम में। असम में जो है चाय का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए जो है एक कोई बोला कि चाय पीजिएगा, काजी काजी चाय पीजिएगा। तो बोला नहीं। तो बोला कि मन से बना देंगे तो उस चाय में रंग आ जाएगा, और तब नाम लीजिएगा मेरा। तो बोला ठीक है। तो बोला तो क्या हो जाएगा? लेकिन बोला ठीक है। तो बोला डिब्बा ही नहीं है। तो क्या होगा? काजी बोला काजी चाय पीजिएगा से क्या होगा? काजी से क्या होगा? काजी रंगा। और मन से बना देंगे क्या होगा? मानस। और रंग आ जाएगा चाय में तो ओ रंग। तो ये सब कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान। और नाम होगा मेरी, तो नाम मेरी राष्ट्रीय उद्यान। और डिब्बा मतलब क्या? डुबरी डिब्रू सखेवा। तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। समझ गए? असम में है। तो इसका कहाँ असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है चाय पीजिएगा, मन से बना देंगे तो जो है कि पूछा कि ओ जी चाय पीजिएगा, मन से बना देंगे तो रंग आ जाएगा चाय में, और तब नाम मेरा लीजिएगा, नाम मेरा हो जाएगा। और डिब्बा नहीं है, डिब्बा से क्या होगा? डिबरी सकेवा। तो ये सब क्या हो जाएगा? असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। कावली कवाली जो सुनते हैं, गाना जो कवाली होता है, इसके लिए ढोल मजीरा भी वहां पे रहता है। तो कवाली गाना है, इसीलिए ढोल मजीरा लाइए, खाना खा के लेके आइए। तो कवाली से क्या होगा? कांवला राष्ट्रीय उद्यान। और मजीरा से क्या हो जाएगा? मजीरा राष्ट्रीय उद्यान। और खाना खा से क्या होगा? पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब क्या हो जाएगा? गाना से क्या हो गया? तेलंगाना। तो तेलंगाना में स्थित ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। और ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में तुलना कौन सी है? क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के नदियों में वर्ष भर पानी होता है। हाँ होता है, क्योंकि ग्लेशियर भी और वर्षा के पानी भी रहता है। दक्षिण भारत में वर्ष भर पानी नहीं होता है, नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा क्या है? उत्तर भारत की नदियां अपर्दन की प्रक्रिया क्रिया दक्षिण भारत की तुलना में कम करती है। नहीं, उत्तर भारत की ही नदियां ज्यादा करेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? वेग ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अपर्दन कौन करेगा? उत्तर भारत की नदियां। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? उत्तर भारत की नदियां में दक्षिण की तुलना में अधिक लंबी होती है। हाँ, उत्तर भारत में वेग ज्यादा होगा, बहुत लंबा नदी होगा। समझ गया? ज्यादा पानी होगा, ग्लेशियर का भी होगा, वर्षा का भी पानी होगा। तो क्या होगा? उत्तर वेग होगा ज्यादा, तो क्या होगा? दक्षिण भारत की तुलना में जो है उत्तर भारत की नदियां क्या होगा? ज्यादा लंबी होगी। तो एक तीन ऑप्शन होगा। तो क्या होगा? एक तीन, एक और तीन। पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी की स्थानीय नाम क्या है? तो महाराष्ट्र में जो है पश्चिम घाट श्रेणी को जो है सह्याद्री कहते हैं। बात सही है। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो नीलगिरी कहते हैं। यहाँ कार्डेमम है, नहीं, गलत हो गया ये। इसके बाद केरल में क्या कहते हैं? तो केरल में जो है पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी को हम लोग कार्डेमम की, इसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा।
पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमोदी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। तो ये इसका कौन सा होगा? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का अनायमोदी। और अंडमान निकोबार, हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार में जो है, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी जो है किस जो है अंडमान पे है? तो ये उत्तरी अंडमान पे है। सही कथनों पर विचार करें। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। बिहार में गंगा जो है कटिहार नहीं, बक्सर जिला में प्रवेश कर जो है और कटिहार जिला से बाहर निकलती है। तो ये बी गलत हो जाएगा। गंगा जो है उत्तरायण भागलपुर में थी, भागलपुर में थे। तो ए और सी, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कौन सी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में नहीं बनते हैं? तो ये महानदी में बनते हैं, गोदावरी पे बनते हैं, कृष्णा पे बनते हैं, ताप्ती पे नहीं बनते हैं। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा झील सही सुमेलित नहीं है? लोनार महाराष्ट्र में है लोनार, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होगा, ये कर्नाटका में। तो यही गलत हो जाएगा। भीमताल उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुंदरी और मैंग्रोव वन वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ? तो ये क्या कहते हैं, अर्धशुष्क वनों में नहीं, ज्वारीय वनों में, ज्वारीय वनों में। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा जो है, अच्छा गाइएगा तो लद जाएगा आदमी। तो क्या होगा? लद्दाख में स्थित होगा। और क्या कहते हैं, सिक्किम में कौन सा होगा? तो देखिए युथांग घाटी, थाक अगर सिक्का का लगाएंगे तो युथांग घाटी सिक्किम में हो जाएगा। इसे लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? जो स्पीति घाटी जो है, स्पीति हिमाचल में नहीं चला सकती थी। तो इसका क्या? पूर्व घाटी का लद्दाख में होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कम है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है शहरी जनसंख्या कम है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल राज्य उत्पादन सही सम्मिलित नहीं है? तो चावल में है पश्चिम बंगाल है, गेहूं उत्तर प्रदेश है, चाय जो है गुजरात नहीं, गलत। चाय गुजरात होगा? नहीं होगा। तो यही गलत। जूट जो है असम में होगा। तो ये जो है इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर सही से मिले थे? बरासिगिरी कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। मिलाम कहाँ हो जाएगा? उतर के हम मिलेंगे तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। जेमू कहाँ हो जाएगा? सिक्का को जाम लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिक्किम में। और बिचोम कहाँ हो जाएगा? तो ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से जो है कौन सा सही सुमेलित है? ए सिर्फ सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित है? शिवकिला दर्रा। तो शिवकिला कहाँ से है? तो ये कहाँ से जाएगा? ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में। और क्या कहते हैं, माना दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। और दीपू दर्रा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें कोई भी सही सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है, नहीं चौथा स्थान है। लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का यहाँ है। लौह अयस्क के प्रमुख खान कुद्रेमुख है, बैलाडी है, कुंजर है, यहाँ है। तो क्या हो जाएगा इसमें? एक, मतलब एक से अधिक होगा आंसर। भारत में लौह अयस्क सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल के मामले में भारत में प्रथम स्थान पे है? तो मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। लेकिन प्रतिशत में क्या हो जाएगा? मिजोरम प्रथम स्थान पे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राज्य सही सम्मिलित नहीं है? नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? ये तो उत्तराखंड में, असम में। ये गलत है। नाम मेरी, नाम कब हो जाएगा मेरी? जब हम अच्छा चाय बना देंगे। तो ये असम में होगा। ये तेलंगाना, ये भी गलत। इसके बाद जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आंध्र प्रदेश में। तो ये सही होगा। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तब किसका किसका? बुध का और एक शुक्र का कोई ग्रह उपग्रह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 4। तो क्या 1 4 इसका आंसर? हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। देखिए तो ये क्या होगा? ये पहला क्या है? वृहद हिमालय, इसे ही हम लोग हिमाद्री कहते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है मध्य हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल हिमालय कहते हैं। तो ये क्या दक्षिण में स्थित है? हाँ है। महानदी कावेरी, तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल के खाड़ी में है, नहीं। मतलब महानदी कावेरी और कृष्णा का तो है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन तापी का नहीं है। तो ये गलत हो गया। पश्चिमी तट मैदान
पूर्वी तट के मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? नहीं, क्योंकि ढलान जो है किधर है? पूर्वी तट के तरफ, तो ज्यादातर नदी इधर ही होगा, तो इधर का पूर्वी तट के मैदान जो है ज्यादा चौड़ा होगा, ना कि पश्चिमी तट का। तो 1 2 3 गलती है, 2 3 गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो किस देश, तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक है। इसके बाद जो है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला राज्य कौन सा? तो चिली देख लिए, सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य से तंबा में, तो चिली जो है उत्तर ये है। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा? चिली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान।